तो आज का विषय है यीशु के दागों को लिए फिरना। यीशु के दागों को अर्थात यीशु के चिन्ह को, यीशु के चिन्हों को अपने देह में लिए फिरना। तो पावल यहाँ पर जब बोलता है कि मैं यीशु के चिन्हों को, यीशु के दागों को अपने देह में लेकर फिरता हूँ, तो ये कौन सी दाग के विषय में बता रहा है यहाँ? वो कौन सी चिन्ह के विषय में बता रहा है जो अपने शरीर में लेकर वो चल रहा है? इस बात को हम लोग समझते हैं आज। जय मसीह सभी को। गलतियों की पत्री 6 अध्याय 11 से लेकर 18 पद तक। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाए। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरे दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। हालेलुया। पौलुस के ज़माने में क्या होता था, अभी भी जो है बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, अगर किसी चीज़ को लिखना होता है तो उसके लिए अलग से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। पौलुस के ज़माने में भी उसी प्रकार का हुआ करता था। अगर कोई चिट्ठी लिखना होता था तो एक व्यक्ति को नियुक्त करता था, एक व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता था। तो पौलुस के ज़्यादातर पत्र जिसको पौलुस ने मंडली को लिए लिखा, उसमें से ज़्यादातर चिट्ठी दूसरों के द्वारा लिखा गया। उनमें से एक है गलतियों के नाम पत्री, जो गलती शहर के चारों तरफ फैल के बैठा हुआ जो कलीसियाएं थी, उनके नाम के लिए जो ये पत्र लिखा गया था, ये पौलुस ने अपने हाथों से लिखा है। तो एक सवाल है, पौलुस को यहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ी? पावल को अभी आके क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ा कि गलतियों के नाम जब पत्र उन्होंने लिखा, गलतियों के चारों ओर फैले हुए कलीसियाओं को जब उन्होंने इस चिट्ठी को लिखा, तो ऐसा क्या हुआ कि उसने वो लिखने वाले व्यक्ति को भी उसने प्रतीक्षा नहीं किया, उसको बुलाया भी नहीं, जैसे भी हो जैसे तैसे उसने बड़े बड़े अक्षरों में उसने इस पत्र को लिखा। ऐसा क्या हुआ? तो इस पत्र का पृष्ठभूमि अगर हम लोग पढ़ेंगे, आजकल तो बाइबल में भी दिया है, अगर हमारे बाइबल में आगे तरफ में देखने से आगे तो क्या होता रहा, अभी भी कई सारा बाइबल में सीधा मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार बोल के सीधा। लेकिन अभी बाइबल के विद्वान लोगों ने इतना सारा सुविधा कर दिया है कि बाइबल का पुस्तक शुरू होने से पहले उसके आगे आपको कुछ परिचय मिलता है, किसने लिखा, कहाँ से लिखा, क्यों लिखा, वो भी आपको बाइबल में दिखाई देता है। तो जैसे मेरे बाइबल में है, कई सारे औरों के बाइबल में भी होगा। तो ये जो चिट्ठी लिखते वक्त पौलुस ने जब ये चिट्ठी लिखा, उस वक्त में मंडली में क्या हुआ था, कलीसिया में कौन सी ऐसी बातें हुई थी जिसको लेकर पौल ने यहाँ पर अपने ही हाथों से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। हम लोग ऐसा उस समय के मंडली के पृष्ठभूमि को देखने से, उस समय में जब पौल मंडली की स्थापना करके वो दूसरी जगह पर चला गया, लेकिन दूसरी जगह जब वो गया तो उसे क्या सुनाई पड़ा कि उसके जाने के बाद में उन सारी कलीसियाओं में यहूदी शिक्षक लोग
यहूदी गुरु लोग आके इन सारी कलीसियाओं को कुछ और शिक्षा देने के लिए शुरू किया। उन्होंने क्या शिक्षा दिया? तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, बहुत अच्छा किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा आया, वो हमारे लिए जिया, हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे लिए जिंदा हुआ, हमारे पापों के क्षमा के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए उन्होंने अपने लहू को बहाया, वो फिर से हमें लेने के लिए आने वाला है। तुम इन बातों पर विश्वास करते हो, बहुत अच्छा है। तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो उद्धार पाने के लिए, लेकिन उद्धार पाने के लिए सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से नहीं होगा, आप लोगों को मूसा का नियम भी मानना पड़ेगा। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यीशु को विश्वास करने से सिर्फ नहीं होगा, लेकिन मूसा का व्यवस्था, मूसा का नियम भी आप लोगों को मानना पड़ेगा, तभी आप लोगों का उद्धार होगा। यह शिक्षा देने के लिए शुरू किया। पौलुस ने जो शिक्षा देके गया था, वो शिक्षा का विरुद्ध में वो शिक्षा आया, यहूदी लोगों ने दिया, यहूदी गुरु ने, और वहाँ का मंडली क्या किया? उस झूठे शिक्षा की ओर मुड़ने के लिए शुरू किया। जब पौलुस को सुनाई दिया कि मैंने जो सुसमाचार प्रचार किया था, वहाँ के मंडली आरंभ में तो ठीक था, लेकिन अभी तो क्या हुआ? वो लोग उस शिक्षा से फिर गए, दूसरी शिक्षा में चले गए। तब उन्होंने इस गलती के पत्री को लिखा, और यहाँ पर शुरू से पढ़ने से क्या लिखा है? पौलुस बोलता है, मुझे तो अचम्भा हो रहा है, मुझे तो अचम्भा हो रहा है, मैं आश्चर्यचकित हूं कि तुम लोग इतना जल्दी मेरे शिक्षा से तुम लोग फिर गए। अभी मेरा आया हुआ कुछ समय भी नहीं हुआ और तुम लोग मेरे शिक्षा से मुंह मोड़ के तुम लोग दूसरा शिक्षा में चला गया। सुसमाचार तो एक ही है, जो सुसमाचार मैंने सुनाया वही है। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा तुम्हें पाप का क्षमा मिलेगा, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। तुम यीशु में विश्वास करने के द्वारा, जब तुम यीशु में विश्वास करते हो, तुम्हें दूसरा किसी बात पर, किसी नियम को पालन करने का जरूरत नहीं है। यीशु में विश्वास करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस बात को वर्णन करते हुए पौल ने शुरू से ही लिखते 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 अंत में वो बताता है, यहाँ पर 6 अध्याय का 11 पद में आके, देखो मैंने अपने हाथों से बड़ी बड़ी अक्षरों में तुमको मैंने लिखा है। जिस प्रकार इस चिट्ठी लिखते, एप्लीकेशन लिखते वक्त कुछ जरूरी बात अगर वहाँ है तो उसमें उसको अंडरलाइन करते हैं, बड़ा बड़ा वर्ड लेके काला या तो हरा या नीला कर देते हैं। उसी प्रकार से पौलुस यहाँ पर क्या बोलता है? देखो मैंने तुमको बड़े बड़े अक्षरों से लिख दिया है। हालेलुया। शायद उसने और दूसरा चिट्ठी उतना बड़ा अक्षर से नहीं लिखा था होगा, छोटा छोटा अक्षर से लिखा था होगा, लेकिन यहाँ पर ये गलती का पत्री उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। क्यों? क्योंकि सब विश्वासी का ध्यान उस जगह पर, उस खंड पर जाए, जो वो लिख रहा है उसमें उसका ध्यान जाए। और ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि आज हमको भी इस खंड में हमारा ध्यान एकदम जानी चाहिए। आज के विश्वासियों को भी इस खंड पर अपना ध्यान को लगाना चाहिए। तो यहाँ पर पौल ने यहाँ 17 पद में एक बात को बताया है। पौल ने कहा 17 पद में, आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। तो आज का विषय है यीशु के दागों को लिए फिरना। यीशु के दागों को, अर्थात यीशु के चिन्ह को, यीशु के चिन्हों को अपने देह में लिए फिरना। तो पौल यहाँ पर जब बोलता है कि मैं यीशु के चिन्हों को, यीशु के दागों को अपने देह में लेकर फिरता हूँ, तो ये कौन सी दाग के विषय में बता रहा है यहाँ? वो कौन सी चिन्ह के विषय में बता रहा है जो अपने शरीर में लेकर वो चल रहा है? इस बात को हम लोग समझते हैं आज। अब आज हमको भी इस खंड में बड़ा ध्यान से हमको समझना है। तो यहाँ पर नीचे पौलुस बोलता है
कि तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे लोग, ऐसे शिक्षक आए हैं जो ये कहता है कि तुम्हें मूसा का नियम भी पालन करना चाहिए उद्धार पाने के लिए। यीशु में विश्वास करने से सिर्फ नहीं होता है, मूसा का नियम भी तुमको पालन करनी चाहिए। पुराने नियम में इजरायली लोग अपने देह में, मैं खुल के नहीं बता सकता, आप लोग बाद में आप अपने मोबाइल में पढ़िए। इजरायली पुरुष लोग अपने शरीर में, अपने देह में एक चिन्ह बनाता था और वो चिन्ह इस बात को दिखाता था कि हम लोग परमेश्वर के प्रजा है, हम लोग अब्राहम के संतान है। इस बात को दिखाता था। हर यहूदी पुरुष उस चिन्ह को बनाता था अपने शरीर में, और उस चिन्ह को लेकर, उस चिन्ह को, उस मार्क को लेकर, उस पहचान को लेकर वो लोग घमंड करता था कि देखो हम लोग परमेश्वर के प्रजा है, हम लोग परमेश्वर के संतान है, हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम अब्राहम के संतान हैं, बोल के वो लोग घमंड करता था। तो इसने क्या किया, कलीसिया में आके इन झूठे शिक्षकों ने वहाँ के अभी विश्वास में आए हुए अन्य जाति से जो लोग विश्वास में आए थे, उनको ये बोलने लगा, आप लोगों ने यीशु पर विश्वास किया अच्छा है, लेकिन ऐसे उद्धार नहीं मिलने वाला है। आप लोगों को हमारा एक चिन्ह भी बनाना पड़ेगा, आपका शरीर में वो चिन्ह बनाना पड़ेगा, मूसा के नियम को पालन करना पड़ेगा, मूसा की व्यवस्था को पालन करना पड़ेगा, तब आप यीशु में विश्वास करेंगे, मूसा के नियम में पालन करेगा, तब आपको उद्धार मिलेगा, तब आपको उद्धार अनंत जीवन मिलेगा बोल के बोलता। लेकिन यहाँ पर पौलुस ने बोला नहीं, ऐसा कभी नहीं, मैं मूसा की व्यवस्था पर घमंड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं किस बात पर घमंड करता हूँ, यीशु की क्रूस पर। हालेलुया। हमारा घमंड का विषय है यीशु का क्रूस, क्योंकि यीशु उस क्रूस पर बलिदान हुआ, यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ, हमें अनंत जीवन देने के लिए। इस बात पर मैं घमंड करता हूँ, पौल इस बात को बताता है। लेकिन ये लोग, उस अन्य जाति से जो लोग विश्वास में आए थे, इनके शरीर में एक चिन्ह को बनाना चाहता था। क्यों? दो कारण है यहाँ पर वो बताता है। पहला तो क्या है, ताकि 12 पद में, ताकि मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाए। पहला कारण क्यों ये लोग चिन्ह बनाना चाहते हैं, ताकि इनकी जिंदगी में सतावट ना आए। यहूदी शिक्षक क्या बोल रहे हैं, ठीक है आप लोग अन्य जाति है, आप लोग यहूदी नहीं है, लेकिन आप लोग विश्वास में आए, यीशु को विश्वास किया, यीशु तो यहूदी था, अगर यीशु को विश्वास करना है तो उद्धार पाना है, अनंत जीवन पाना है, तो आपको मूसा का नियम भी पालन करना पड़ेगा और आपके शरीर में चिन्ह बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कारण क्या है, ताकि आपके ऊपर में सतावट ना आए। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है घमंड, ताकि वो लोग घमंड करें, हाँ देखो 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 अन्य जाति को भी हमने यहूदी बना दिया, अन्य जाति लोग थे जो लोग यहूदी नहीं थे, आज देखो हम लोगों ने उसको भी, हम लोगों ने मूसा का नियम पालन करने के लिए मजबूर किया, और वो लोगों ने किया। घमंड है ना। तो आज के ज़माने में क्या ये बात हमारे साथ में भी होता है? होता है। लेकिन आज हमारे विश्वासियों को आज भी कहते हैं, ठीक है आप लोगों ने यीशु को विश्वास किया, हमें कोई समस्या नहीं, कोई एतराज़ नहीं, आप लोग जाइए, चर्च में जाइए, सेवा में जाइए, बाइबल पढ़िए, भजनों को गाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपका भी तो कुछ परंपरा है, कुछ नियम है, उसको भी तो पालन कीजिए। चर्च में जाइए, कोई समस्या नहीं, कुछ नियम है, हमारा संस्कृत है, हमारा परंपरा है, उसको भी तो पालन करना चाहिए। अगर आप लोग पालन नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में आप भले ही विश्वासी हैं, लेकिन आपको हमारे समाज में हम लोग नहीं रखेंगे। हमारा समाज का, हमारा जाति में मिलने वाले कुछ भी बातों में हम आपको भागीदार नहीं बनाएंगे। आज भी लोग इस प्रकार से कहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमको हमारा समाज नहीं चाहिए। कुछ ऐसे रीत है, कुछ ऐसे संस्कृत है, कुछ ऐसी परंपरा है जो हमारे जाति का है,
उसको मानना चाहिए। हालेलुया। शादी में आदिवासी लोग कांसा का बर्तन में तेल लगा के पैर को धोता है, वहाँ पर कुछ पैसा रखना पड़ता है। ये आपका संस्कृत है, आपका परंपरा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कर सकता है आप लोग। लेकिन कुछ ऐसे रीत है, आप लोग चर्च जाइए कोई बात नहीं, लेकिन आपका घर में जब मृत्यु होता है सिर में पानी रखना पड़ता है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारा बाइबल में मना किया गया है। मरे हुए लोगों के लिए हम कुछ करते नहीं हैं। हमारा नेपाल में भी है कई सारे ऐसे रीत, ऐसे परंपरा। इसलिए कौन सी बातों को हमें माननी चाहिए, कौन सी रीत को हमको माननी चाहिए। हम लोग क्रिश्चियन हो गए, हम लोग विश्वासी हो गए, इसलिए हम लोग जो भी कर सकते हैं, आप लोग स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। आप क्रिश्चियन है तो क्या हुआ, हमारा कुछ रीत है, कुछ संस्कृत है, उसको हमको माननी चाहिए। लेकिन मंडली को ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सी नियम को पालन करनी चाहिए, कौन से नियम को नहीं। आज भी कई सारे कलीसियाओं में मैंने सिर को मुंडाते हुए मैंने देखा। हमारे समाज में ऐसा कुछ है जो हमको नहीं करनी चाहिए। तो लोग क्या बोलते हैं, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो समाज में आपका कोई हिस्सा नहीं है, अगर आप ये कार्य को नहीं करेंगे तो आप समाज में कोई हिस्सा नहीं है। ऐसा ही तो कहा यहाँ झूठे शिक्षक ने, ताकि आपके ऊपर में सताव ना आए, आपको आपके ऊपर में समस्या ना हो, इसलिए क्या करना है, आपको मूसा का नियम भी पालन करना है। इस डर से कहीं हमारे ऊपर में सतावट ना आ जाए, कहीं हमको समाज से निकाला ना जाए, कहीं हमारे ऊपर में संकट ना खड़ा हो। तो ये जो विश्वासी थे, ये लोगों ने क्या किया, यहूदियों का नियम अपनाया उन्होंने, जो अनुचित था। इसलिए पौल ने क्या बोला, तुम लोग कैसे लोग हैं, मैंने कुछ ही दिन पहले तुमको बता के आया कि कौन सी बातें करना है, कौन सी बातें नहीं, और कौन सी राह पर चलना है, कौन सी सुसमाचार पर विश्वास करना है, कौन सी सुसमाचार के आधार पर आगे बढ़ना है। लेकिन आप लोग तो इतनी जल्दी फिर गए। तो आज भी लोग क्या करते हैं, आज भी इस प्रकार के सांसारिक नियम कुछ है जो हम लोग करते हैं, लेकिन करने से पहले, उसको मानने से पहले, उसको स्वीकार करने से पहले, यदि आपको समझ में न आए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं आप लोग, ऐसा 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 बोल रहा है, क्या करें, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। क्योंकि हम लोग विश्वासी हैं, अभी हम लोगों के ऊपर में सब बातें लागू नहीं होता है। हाँ, आप लोग कहीं जाते हैं, आपका पहिरन है, आदिवासी लोगों को पहिरन है, अच्छा है, पहनिए, हालेलुया, पहनिए, पहनना है। विश्वासी लोगों को, कई लोगों को मैंने काला धागा बांधते हुए देखा है एक पैर में। क्यों बांधता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कौन सी बातें हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरी प्रजा ज्ञान की कमी से नाश हो गया है, तो इसलिए अब हम विश्वासी हैं, तो हमें कौन सी बातें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसका ज्ञान आपको, मुझे और आज के कलीसियाओं को होनी चाहिए। नहीं तो हमारा प्रचार करना, हमारा विश्वास करना वो व्यर्थ हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, हम लोग जोड़ाई डांस करते हैं, वो भी एक रीत है, परंपरा है। आप लोग पैर धोते हैं, अच्छी बात है ना, और भी कई सारे रीत है, उसको माननी चाहिए, वो अच्छी है। तो कौन सी अच्छी है, कौन सी माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए, उसको भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर यहूदी शिक्षक ने क्या बोला, आप लोग विश्वासी है, अच्छा बात है, आप लोग विश्वासी है, अच्छा बात है, लेकिन आप लोगों को हमारा समाज का भी ये पालन करनी चाहिए।
नहीं तो आपके ऊपर में सताव आ सकता है। अगर आपको सतावट से बचना है, अगर आपको समाज से अलग नहीं होना है, इसी समाज में रहना है, तो आपको ये नियम पालन करना है। पौलुस ने बोला ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुसमाचार के विरुद्ध में है। इस बात को उस जमाने में पौलुस ने मंडली को सिखाया। और अंत में पौल बोलता है 16 पद में, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। इस नियम, यहां पर 2 नियम है। एक नियम कौन सा नियम है? एक नियम है मूसा के द्वारा आया हुआ नियम। एक नियम है मूसा के द्वारा आया हुआ नियम, शारीरिक चिन्ह। दूसरा नियम है यीशु के द्वारा आया हुआ नियम। हालेलुया। यीशु के द्वारा आया हुआ नियम जब हम मानते हैं, जब हम पालन करते हैं, तो वहाँ पर 2 बातें होता है उसके जीवन, उसके परिवार में, शांति और दया। जितने लोग इस नियम को मानते हैं, अर्थात यीशु के द्वारा आए हुए नियम को मानते हैं, उसके जीवन में शांति और दया बनी रहती है। अब अंत में यहाँ पर जो मैंने पहले ही उस पद को पढ़ दिया था, अब मुझे कोई दुख ना दे, बोलता है पौलुस, क्योंकि वो बहुत थक गया था बेचारा। बूढ़ा भी हो रहा है ना, क्या थक गया है। मंडली को सिखाते सिखाते, मंडली को समझाते समझाते, मंडली को राह दिखाते दिखाते बेचारा थक गया है। अब बोलता है मुझे कोई दुख ना दे, मैं शरीर में यीशु के दागों को लिए हुए फिरता हूँ। ये यीशु का दाग क्या है? दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 22 से लेकर 29 में वो दाग, अगर हम लोग जानना चाहते हैं वो दाग क्या है, तो यहाँ पर बताता है 2 कोरिन्थियों 11 22 से 29 तक। क्या वे ही इब्रानी है? मैं भी हूँ। यहाँ पौलुस बोल रहा है, क्या वे ही इजरायली है? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश है? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागलों के समान कहता हूँ, मैं उससे बढ़कर हूँ। अब देखिए यहाँ ये दाग क्या है? अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद में जाने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेत खाए। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्रों के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच में जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख में, प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? यदि घमंड करना आवश्यक है तो मैं अपनी निर्बलताओं की बातों पर घमंड करूंगा। हालेलुया। यहाँ है ये दाग, ये दाग के विषय में यहाँ बताया गया है। जो दुख, जो तकलीफ यीशु के खातिर, प्रचार करने के खातिर, विश्वासी होने के खातिर वो सह रहा है, वो तकलीफ उठा रहा है, कष्ट झेल रहा है, भूखे रहने में, प्यासे रहने में, जंगलों में, जोखिम में, रात भर समुद्र में रहने में, पथराव किया गया, कोड़े मारा गया। इसी कारण से उसके शरीर में जो दाग हुआ था वो वास्तव में दाग नहीं था। हालेलुया। उसे वो शारीरिक दाग के ऊपर नहीं देख रहा है, लेकिन वो यीशु के खातिर, यीशु के कारण जो सतावट, जो कष्ट, जो दुख तकलीफ उसको सहना पड़ा, वो बोलता है मैं इस प्रकार के चिन्हों को लेकर मैं चलता हूं। ये चिन्ह आज आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी जब आता है तो हमें भी ऐसा ही कहने चाहिए। ये चिन्ह जो है यीशु की क्रूस का चिन्ह, यीशु के कारण जो मेरे ऊपर में पड़ी मैं उसको लेके फिरता हूं। एक चिन्ह जब रास्ते में रखा जाता है
लोगों को पता चलता है यहाँ पर कुछ है, जब हमारे जीवन में इस प्रकार के तकलीफें, इस प्रकार की मुसीबतें चिन्ह के रूप में आपके जीवन में आता है, तो लोगों को मसीह का क्रूस दिखाई देता है। हालेलुया। लोगों को यीशु का क्रूस दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है ये यहूदी गुरु लोग? आपको सतावट नहीं सहना है, आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ नहीं आना है, आपका जीवन में मुसीबत नहीं आना है, इसलिए आपको ये नियम भी पालन करना पड़ेगा। प्रभु ने क्या बोला? जितने मेरे पीछे आना चाहता है वे सब सताए जाएंगे। सतावट, दुख, तकलीफ हमारा जीवन का, आत्मिक जीवन का एक भाग है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये यहूदी गुरु लोग बोल रहे हैं आप इससे बचना है। कि यीशु बोलता है इसका तुम लोग आशा करो, जब तुम्हारे ऊपर में जो सतावट आए, तकलीफें आए, कष्ट आए, तो आनंद मनाओ, है ना, और उसके लिए प्रार्थना करो। ऐसा बोल के बोलता है। हम लोग जो सुसमाचार में यीशु के विषय में पढ़ते हैं, शैतान ने यीशु को उसी प्रकार से कहा ना, आप क्यों इतना दुख कर रहा है, जितने तो दुख उठा रहा है, तकलीफ में है, भूखा है, प्यासा है, हाँ, मुझे दंडवत कीजिए, पत्थर की रोटी बना के खाइए, आपको क्यों दुख कष्ट सहना है? पतरस ने वो बोला, प्रभु यीशु ने क्या बोला एक बार? अब मेरा समय आ गया है कि मुझे क्रूस पर जाना है, अब मेरा मृत्यु का समय नज़दीक आया है, मेरा दुख उठाने का समय, मेरा तकलीफ उठाने का समय नज़दीक आ गया है। तो पतरस ने क्या बोला? दूर ले गया, प्रभु यीशु को बोल रहा है, प्रभु आपके जीवन में ऐसा दुख तकलीफ कभी ना आए, नहीं आना चाहिए आपके जीवन में दुख तकलीफ कष्ट। तो यीशु ने क्या बोला? मुड़ के बोला, हे शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। दुख तकलीफ एक दाग के समान है, यीशु की दाग, यीशु के क्रूस का दाग जब एक विश्वासी के जीवन में आता है तो लोगों को यीशु दिखाई देता है, यीशु का क्रूस दिखाई देता है, और वहाँ पर परमेश्वर का काम, परमेश्वर का महिमा होता है। लेकिन ये यहूदी गुरु लोग बोलते हैं आप क्यों दुख उठाना है, क्यों तकलीफ उठाना है? आपके जीवन में आप सतावट से बचना चाहता है, दुख तकलीफ आपके जीवन में नहीं चाहते हैं, तो आपको नीति नियम भी पालन करना पड़ेगा, मूसा का व्यवस्था भी पालन करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए बोल के पौलुस बोलता है। लेकिन जब हम यीशु के नियम को हम मानते हैं, यीशु की परंपरा को, यीशु की रीत को, यीशु के वचनों को, यीशु की बातों को हम लोग मानते हैं, तो यहाँ पर पौल ने बोला उसके जीवन में शांति और दया बनी रहती है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों में हम सभी को आशीष दे। आइए हम खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज भी कई सारे विश्वासी होने के बावजूद भी कई सारे रीत, कई सारे ऐसे परंपराएं, कई सारे ऐसे नियम पर आज भी बंधा हुआ है जो सुसमाचार के विरुद्ध में है, जो तेरे वचन के विरुद्ध में है, तेरे इच्छा के विरुद्ध में है। हे पिता परमेश्वर, पौलुस ने उस ज़माने में गलतिया के मंडली को, कलीसियाओं को ये सारी बातें बताई, और आज इस वचन के खंड से आज भी आप इन वर्तमान दिनों के कलीसियाओं से, विश्वासियों से बात करता है। कई बार प्रभु परमेश्वर हम दुख से बचने के लिए, सतावट से बचने के लिए, समाज में रहने के लिए हम लोग उन बातों को हम लोग अपनाते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं है। इसी कारण से हमारे जीवन में शांति आने के बजाय, तेरे दया हमारे जीवन में आने के बजाय, प्रभु हमारे जीवन में हम दूसरी बातों को सामना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं यदि आपकी इच्छा है हमारे जीवन में यीशु की दाग हमारे जीवन में हो तो यही सही, क्योंकि परमेश्वर इसके पीछे प्रभु तो अपने आनंद और शांति आशीष को देता है। यदि हमारी ज़िंदगी में इस प्रकार के दुख तकलीफ कष्ट समस्याएं आते हैं तो आने दे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता, हम उन सारी बातें, उन सारे नियमों को पालन करके प्रभु तेरे बलिदान को व्यर्थ न ठहराने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता इन वचनों के लिए। आज हमने तेरे वचन को सुना है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग आज नहीं आ पाए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग बाहर में हैं पिता, इच्छा होते हुए भी वो लोग संगति नहीं कर पा रहे हैं पिता, उनके साथ में भी हो ले, उन्हें संभाल पिता, शैतान के हर आक्रमण से बचा के रख पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता। अब हम इस सभा को समाप्त करते हैं। सप्ताह भर के सारी सेवकाई, मंगलवार की सेवकाई, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आने वाले रविवार की सेवकाई में
तेरे आशीषों पिता, हम सब मिलकर तेरी महिमा करने पाएँ। धन्यवाद के साथ बाकी समय को आपके हाथ में समर्पण करते हुए आशीर्वाद चाहते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति, पवित्र आत्मा की संगति, नित्य उपस्थिति हमेशा हर के साथ में, हमारे कलीसिया के छोटे बड़े सभी के साथ में, जितने बाहर में हैं उन सभी के साथ में भी, यीशु प्रभु का आगमन दोबारा बाद में न होने तक सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन।